हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में कंपनी को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो अब सबसे पहले तो स्प्लिट करने से पहले मुझे ये जानना है कि जिस कंपनी को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ उसमें कितने साल का डेटा है। ठीक है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो सपोज मान लीजिए कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 से लेके 2025 का। ठीक है, 24-25 का करंट फाइनेंशियल ईयर है। फिर मैं यहाँ पे कंपनी मेनू में जाता हूँ और ऑल्टर में जाऊंगा और उस कंपनी को ओपन करके यहाँ पे उसका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम देखूंगा। तो यहाँ पे वो है 1 अप्रैल 2022। इसका मतलब ये जो कंपनी है इसमें 22-23, 23-24 और 24-25 यानी 3 साल का डेटा है। ओके, तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो कंपनी है उसमें 3 साल का डेटा है। कौन से साल का? 22-23 का, 23-24 का और 24-25 का। ये 3 साल का उसके अंदर डेटा है। अब मुझे स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करके मुझे तीन अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की तीन अलग सेपरेट कंपनी बनानी है। ठीक है, अब टैली में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही बार स्प्लिट करूं और तीन कंपनियां फाइनेंशियल ईयर अलग हो जाए, यानी 22-23, 23-24 और 24-25। ऐसा एक बार में नहीं हो सकता। कहने का मतलब ऐसा है कि एक बार में कंपनी के 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, यानी जब मैं स्प्लिट करूंगा, अब मुझे करंट ईयर स्प्लिट करना है। तो मैं जब करंट ईयर से एक अलग कंपनी बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि 24-25 की। ठीक है, तो जब मैं स्प्लिट करूंगा तब क्या होगा कि ये 24-25 की एक अलग कंपनी बन जाएगी और एक दूसरी जो कंपनी बनेगी वो बनेगी जिसमें डेटा होगा 22-23 का और 23-24 का, यानी उसमें 2 साल का डेटा होगा। और एक जो कंपनी होगी जिसमें 1 साल का डेटा होगा 24-25 का। और एक जो ओरिजिनल कंपनी है जिसको सिलेक्ट करके हम स्प्लिट कर रहे, उसमें 3 साल का डेटा रहेगा, 22-23, 23-24 और 24-25 का करंट डेट तक का। ठीक है, तो इस चीज को आप पहले समझ लीजिए। तो स्प्लिटिंग ऑलवेज 2 कंपनी बनती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले उस मेरी जो मेन कंपनी है जिसमें 22-23, 23-24, 24-25 का डेटा है, उसको सिलेक्ट करके मैं स्प्लिट करूंगा। मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर अलग करना है। ठीक है, तो मैं टैली में जा रहा हूं। मैं यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन है डेटा, ठीक है, उसमें जा रहा हूँ और यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन है उसमें जा रहा हूँ। अब जब आप उसमें जाओगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, वेरीफाई डेटा एंड स्प्लिट डेटा। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई डेटा करना है, कंपनी सिलेक्ट करनी है, एंटर प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे नो एरर्स फाउंड ऐसा लिखा हुआ आए उसके बाद ही आपको स्प्लिट करना है। अगर एरर कुछ हो गए तो उसके लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो वो सॉल्व करने के बाद अगेन आप डेटा में जाके स्प्लिट में जाके वेरीफाई डेटा कीजिए, आपको करना है। और नो एरर्स फाउंड ऐसा आ जाए उसके बाद ही आपको स्प्लिट करनी है कंपनी। ओके, अब ये मुझे आ गया नो एरर्स फाउंड। अब मैं अगेन डेटा में जा रहा हूँ, स्प्लिट में गया, स्प्लिट डेटा पे एंटर मैंने किया। ठीक है, कंपनी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं करंट फाइनेंशियल ईयर को अलग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्प्लिट फ्रॉम 1 अप्रैल 24। बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ गया, मुझे कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है। इसका मतलब कि जो एक कंपनी स्प्लिट होगी जिसमें डेटा 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंटर किया और 2 कंपनी इस तरह से नई बनेगी जो नीचे टैली लिस्ट में दिखा रहा है
कि एक कंपनी बनेगी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 22 और एक दूसरी कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 24, यानी दो कंपनी सेपरेट होगी। ये जो 1 अप्रैल 22 से जो कंपनी बनेगी उसमें 2 साल का डेटा होगा, 22-23, 23-24 का, और ये वाली जो कंपनी है उसमें 24-25 का यानी करंट फाइनेंशियल का डेटा होगा। अब मैं उसको एंटर प्रेस करता हूं। कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा, यस। तो वो स्प्लिट प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये स्प्लिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अपने आप होगा। तो ये कंपनी स्प्लिट हो गई, ठीक है। अब देखिए, यानी ये मेरा मेन कंपनी रहा, उसके अलावा दो कंपनी बन गया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 22, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 24, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब अगेन मुझे ये जो 2 साल का डेटा है, 2 साल वाला डेटा, ठीक है, उसको स्प्लिट करके मुझे अगेन 22-23 की और 23-24 की अलग कंपनी बनानी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये जो 22-23 वाली कंपनी है, सॉरी 22-23 और 23-24 यानी जिसके अंदर 2 साल का डेटा है वो सिलेक्ट करके स्प्लिट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मेरा ये जो कंपनी है 1 अप्रैल 22 लिखा हुआ जिसमें 2 साल का डेटा है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो बोल्ड में आ गया यानी वो कंपनी मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अगेन मैं ये डेटा में जाऊंगा, स्प्लिट में जाऊंगा, ठीक है। अगेन मैं एक बार उसका वेरीफाइड डेटा कर लेता हूं, जो मेरा 1 अप्रैल 22 वाला कंपनी है उसका। एंटर एंटर, नो एरर्स फाउंड आ गया, ओके। अब मैं उसको स्प्लिट करूंगा, डेटा, ओके, स्प्लिट और स्प्लिट डेटा। अब मुझे क्या करना है, जिसमें 22-23 का डेटा है, 23-24 का भी डेटा है, तो मुझे एक कंपनी बनानी है 23-24 की अलग, ठीक है। तो आगे की जो होगी वो अलग से 22-23 की हो जाएगी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैली ने लिख दिया कि 1 अप्रैल 23, ओके। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली आपको एंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अब और दो नई कंपनी बनेगी, जिसमें एक कंपनी का नाम होगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 फ्रॉम 1 अप्रैल 22, और दूसरे कंपनी का नाम होगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 22, क्योंकि जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं यानी वो नाम आ गया, और एक नया कंपनी बनेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 23। तो इसका मतलब ये जो होगा, ये सेकंड वाला फ्रॉम 1 अप्रैल 23 जिसमें मेरा डेटा होगा 23-24 का, ठीक है। और ये इसमें जो लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 22 फ्रॉम 1 अप्रैल 22 जिसमें मेरा डेटा होगा ओनली 22-23 का, ठीक है। एंटर किया, एक्सेप्ट किया और मैंने यस किया, यानी एंटर की प्रेस की दोबारा। तो थोड़ी देर में ये स्प्लिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अपने आप होगा। ये स्प्लिट हो रहा है कंपनी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगेन आता हूं, तो देखिए अब मेरे पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, फिर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 22, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 फ्रॉम 1 अप्रैल 22, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 22-23, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 24। इतने कंपनी स्प्लिट हो गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूं कि कंपनी कौन सा मतलब जो अलग से मेरे जो एक साल का कंपनी हो गया है
उसको मैं कैसे ओपन करके उसको मैं रीनेम कर दूँ, ठीक है। और बाकी की कंपनी को मैं या तो हाइड कर दूँ या तो उसको उसमें से डेटा फोल्डर में से निकाल दूँ, ठीक है। थैंक यू सर।